दोस्तों ये बात है आज से 10,000 साल पहले की, जब गंदम हमारी जिंदगी, दौलत और जंग का हिस्सा बनी। दोस्तों गंदम इंसान की जिंदगी में आने की ये कहानी आज से 10,000 साल पहले तुर्क में शुरू हुई, जब पहली जंग अजीम में दुनिया की बड़ी बड़ी संते ताकतें आमने सामने थी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर किस्म का हथियार उनके पास था। लेकिन एक राय है कि बराबर की ताकत रखने वाले उन फरीकों के दरमियान करोड़ों इंसानों की जान लेने वाली जंग का फैसला भूख ने किया था। इसमें फैसला कौन हथियार गंदम था, मगर कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जंग के दौरान बर्तानिया ने अपने दुश्मन जर्मनी के खुराक के जराये का अंदाजा लगाते हुए नतीजा निकाला कि अगर वो इसकी खुराक की फराहमी के रास्ते बंद कर दे तो बर्तानिया ज्यादा अस्करी वसाइल इस्तेमाल किए बगैर भी ये जंग लड़ सकता है। और दूसरी तरफ जर्मनी ने इत्तेहादी फौजों की तरफ से खुराक की फराहमी की नाकाबंदी से निपटने के लिए फ्रांस पर जोरदार हमले का फैसला किया, ताकि इसके खुराक के ज़खायर खत्म होने से पहले जंग खत्म हो जाए। लेकिन जंग तवील हो गई। दोनों फरीकों के दरमियान खेतों में काम करने वाला कोई किसान न था और पूरे यूरोप में भूख फैल गई। दोस्तों अमेरिकन माहिर अर्जियात प्रोफेसर कैथरीन ज़ेबेस्की ने गंदम की कहानी पर मबनी अपनी किताब एम्बर व्यूज में लिखा कि जब जर्मनी की खुराक की नाकाबंदी सन 1918 के जंग बंदी के मुआहदे के बाद भी जारी रही, इस तरह महीने गुजर गए और इत्तेहादियों ने फाकू की धमकी के जरिए जर्मनी को वर्साय एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने पर मजबूर किया। ये पहली बार था, ना कि आखिरी बार, जब इंसान ने इंसान को जेर करने के लिए खुराक के जराये पर कंट्रोल हासिल किया। वर्साय के इस मुआहदे तक जर्मन अवाम भूख का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा सकती थी, लेकिन जंग बंदी के मुआहदे की मुश्किल शराइत और खुराक की नाकाबंदी खत्म करने में देर के बाद अब भूख का इल्जाम इत्तेहादियों पर था। और जर्मन अवाम के इस गुस्से का फायदा उठाते हुए हिटलर और नाजी पार्टी इक़्तिदार में आ गए। दोस्तों जर्मनी की नई हुकूमत के एजेंडे पर खुराक में खुद मुख्तारी का हासिल शामिल होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। ज़ेबेस्की लिखती हैं कि हिटलर चाहते थे जर्मन के पास भी काश्तकारी के लिए इस तरह के बड़े बड़े मैदान होने चाहिए जैसे यूरोप आबादकारों को शुमाली अमेरिका में हासिल हुए थे। और उनकी सोच के तहत उनकी नजरें यूक्रेन पर पड़ी, जो अपनी जरखेजी की वजह से बहुत मशहूर था, और एक मंसूबा बना जिसका मकसद इतनी खुराक पैदा करना था कि जर्मन अवाम और फौज की जरूरत पूरी हो सके। इस माहौल में दूसरी आलमी जंग हुई, लेकिन ये मंसूबा नाकाम हो गया। 204 साल जारी रहने वाली दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मनी फौज खुराक की कमी का शिकार थे। औरतें और बच्चे भूखे थे और पूरी रियासत में कहत पड़ गया। दोस्तों आलमी जंग के मजालिम बयान किए जा चुके हैं, तारीख के लिए महफूज किए जा चुके हैं और याद किए जा चुके हैं, ताकि आइंदा कौमियत, मजहब या रंग की बुनियाद पर इंसानों में गैर इंसानी जज्बात भड़काने वाली तहरीकों का मुंह मोड़ सकें। दोस्तों गंदम और दीगर फसलों का मकसद इंसान को सुबह शाम की खुराक की तलाश और शिकार की जदोजहद से आजाद कराना था, ताकि वो मुस्तकिल रिहायशी कॉलोनियां बनाकर रह सकें, तहजीबों को जन्म दे सकें। लेकिन ये तो खुद इंसान को भूखा रखने का एक हथियार बन चुकी थी। ज़ेबेस्की लिखती हैं कि गंदम की वो इंसानी कहानी बदरंग हो चुकी थी, जिसके आगाज में इंसान पहली बार मौजूदा तौर पर मालूम किया कि घास नुमा पौधे झूलते दाने खुराक का कान भी दे सकते हैं। फिर ये भी कि इस घास की काश्त कैसे करनी है और किस मौसम में करनी है और किस तरह करनी है, मुख्तलिफ किस्म की जमीनों पर इसके बड़े बड़े खेत कैसे उगाने हैं। दोस्तों कैथरीन ज़ेबेस्की ये भी लिखती हैं कि गंदम की इंसान की जिंदगी में आने की ये कहानी आज से हजारों वर्ष पहले तुर्क में शुरू हुई थी। बलूत के दरख्तों के साए में लहराती घास किसी दूसरी घास से मुख्तलिफ थी। घास की इस किस्म ने इंसान की तारीख बदल कर रख दी। तुर्क की खामोश पहाड़ियों पर फैली हुई घास आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काश्त होने वाली गंदम की आबाओ अजदाद है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
اور انتظار کیجیے ہماری اگلی ویڈیو کا. تب تک کے لیے فیوجن گرو کو اجازت. خدا نگہبان.